सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीके विद विसी को और पास में रिंग बेल को ज़रूर बजाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। आइए चलते हैं वीडियो पे। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अंतरिक्षी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर, उक्त में से कोई नहीं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? आंसर, कोलंबस ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? आंसर, वॉक्समैन ने। शक्ति का मात्रक है जूल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर, रोंटजेन ने। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? आंसर, विलियम कैक्सटन ने। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर, आइंस्टाइन ने। अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आंसर, लुई ब्रेल ने। डीएनए की खोज किसने की थी? आंसर, डाल्टन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की? आंसर, हम्फ्री डेवी ने। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? नाप के विखंडन से। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर से, विभवांतर का। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वाष्णुगति के सिद्धांतों को खोजा था? मेंडल ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके का आविष्कार किया था? आंसर, एडवर्ड जेनर ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आंसर, प्रकाश की तीव्रता का। पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? आंसर, फ़ारेनहाइट। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? कोपरनिकस ने। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? प्रतिरोध का। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? फर्मी ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने। जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता थे? लिनियस।
कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? Ag। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं आसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? आंसर मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? काठ, कोयला, चारकोल। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि एंडोक्रीन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? विटामिन B12। आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर में है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। स्तनधारियों मैमल में निषेचन होता है गर्भाशयी नालिका में। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? स्तनधारी। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? भूकंप की तीव्रता में। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश को परिवर्तित करती हैं। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है जल का सालांगी बल। निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? इंटरफेरॉन। निम्नलिखित में से किस पौधों में लैक्टस नहीं पाया जाता? नीम। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं कार्डियोग्राफ। एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी का आकार। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? एड्स। त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? प्लाज्मा। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? जास्ता, बोरॉन और तांबा। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार
देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में। जास्ता तथा पारा तत्व है ट्रांजिशन तत्व है। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। आंसर प्रकाश संश्लेषण में। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। आंसर माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनली एंजाइम है? पेपेन। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है आयनों द्वारा। डेलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? आंसर इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? रेडॉन। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? आंसर कोशिका द्रव में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है विभुजितिक तथा संग्राहक उत्तकों में। गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। आंसर ग्लूटेलिन। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है ओम सेमी। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। आंसर द्रव्यमान संख्या। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तंबाकू। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? विषाणु से। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ें पर ग्रंथियां नहीं पाई जाती? ग्रंथियां पाई जाती हैं। मटर। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आंसर CHO से। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं जल प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? मक्का। समुद्री घोड़ा है। एक मछली है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। जीवाश्म। जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? डकविल। परायूरेनियम तत्व ट्रांसोरानिक एलिमेंट होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तनों को मापते हैं बैरोग्राफ्स द्वारा। वाहनों के इंजनों को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? एड्स। पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है?
पौधों और पशुओं को। सघन खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ट्रक फार्मिंग क्या है? आंसर, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर, फूलों का। पेमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर, फलों का। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। आंसर, स्थानांतरी कृषि व्यवस्था का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयोग शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर, मृदा विज्ञान। जीवित चीजों पर मुदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? आंसर, 8। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर, टिटेनी फेरस मैग्नाइट एवं ह्यूमस के द्वारा। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? काली मिट्टी में। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? काली मिट्टी का। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होती है? आंसर, काली मिट्टी का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।